मात्र एक चुटकी जीभ पर रख लीजिए। इतना करने मात्र से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। और ये जो चीज़ है ना, ये आपके किचन में ही अवेलेबल है, बस आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी है ये चीज़ और कैसे इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जावित्री के बारे में। इस मसाले के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। किचन में तो सभी के रहता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सिर्फ गरम मसाले के रूप में किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं वो मसाले ना होकर के औषधियाँ हैं, बस इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जावित्री, जिसे मिस्क भी कहा जाता है, बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के तो घरों में भी हो। बस उसका इस्तेमाल खाना बनाने की बजाय आपको इस तरीके से करना है। कैसे करना है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको बताते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी बैक्टीरियल होती है, इसीलिए शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, तो ऐसे में इन्फ्लेमेशन को कम करके आपको जोड़ों के दर्द में ये आराम पहुंचाती है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा है, जो भी पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अपच की समस्याएं उन्हें रहती है, खासकर कब्ज़ रहती है, उनके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको पेट से संबंधित समस्याओं में काफ़ी लाभ मिलते हैं। तीसरा, अगर आप बहुत लंबे समय से ये चाह रही हैं कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिल जाए जो कि आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाए, शरीर में खून बढ़ाए और स्किन पर नेचुरल ग्लो आए, तो उसके लिए जावित्री आपको बेहद लाभ देती है, क्योंकि आपके खून को साफ करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में अपने आप ही निखार आता है। जावित्री आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, काफ़ी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी मदद होती है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से वज़न बढ़ने की समस्या से परेशान है और ख़ासकर उसमें पेट की चर्बी की समस्या से परेशान है, तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से परेशान है, कमज़ोर इम्यूनिटी से परेशान है, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करना आपको काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करने से आपके शरीर को में बहुत लाभ मिलते हैं। ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करती है, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में बनता है। इसके अलावा बाल झड़ना, आंखों की रोशनी की कमज़ोरी होना, या फिर बहुत लंबे समय से अगर आप परेशान हैं किसी भी तरह के कफ की समस्या से, जिसमें कि आजकल आपने देखा होगा फेफड़ों में सूजन होना, या फिर बहुत लंबे समय तक किसी तरह की खांसी या गले का इन्फेक्शन रहना, तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ देती है। और इसके अलावा सबसे अच्छा फ़ायदा है, आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ में आपको ज़रूरत है एक अच्छी और बेहतर नींद की, तो ये उसे भी लाने में मदद करती है, यानी कि आपकी अनिद्रा की समस्या को दूर करती है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने का तरीका बेहद आसान है। आपको क्या करना है, हालांकि रोज़ाना इस्तेमाल करना है तो सिर्फ एक ये जो इसका फूल होता है ना, उसकी एक पंखुड़ी तोड़ करके उसका पाउडर बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं कहूँगी इतना झंझट रोज़ रोज़ आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए सिंपली क्या कीजिएगा, आपको 50 ग्राम इसके जो फूल होते हैं वो ले लेनी है और इन्हें अच्छे से कूट छेद कर पीस कर बारीक कर लें, इनका पाउडर बना लें। अब एक डब्बे में भर के रख लें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, डब्बे को ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस होता है, जो इसकी खुशबू है, वही इसकी गुणवत्ता है। अगर वो चली जाती है तो फिर आपको उतने बेनिफिट्स इसके नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो 50 ग्राम की मात्रा में नहीं लेना चाह रहे हैं, तो 20 या 25 ग्राम की मात्रा में भी आप इसे पीस कर रखें, दोबारा से फिर पीस कर तैयार करें। अब इस्तेमाल करने का तरीका, आपको मात्र एक चुटकी अपनी हथेली पर लेनी है और इसमें 1 या 2 चम्मच आपको शहद मिलाना है। रात को सोने से पहले इस काम को करना है। अच्छे से मिक्स करें उंगली की मदद से, चाहें तो किसी कटोरी या चम्मच में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ पर करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आपको अपनी उंगली से ही उसको अच्छे से मिक्स करना है और एक उंगली से लेना है और उसको जीभ पर रख करके चाटना है। मुंह की सलाइवा के साथ घुमाते हुए अपने पेट में लेकर के जाएं। जो बचा हुआ है उसको फिर से उंगली पर लें और अपनी जीभ पर रखें और फिर से मुंह के सलाइवा के साथ लेकर के जाएं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक हाथ के ऊपर लगा हुआ शहद और ये पाउडर आपका खत्म ना हो जाए।
राइट, आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट होगा? हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ये हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके साथ मिलकर के जो भी चीज़ हम खाते हैं वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होती है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। और जीभ के ऊपर इन चीज़ों को रखने से इसका जो आप कह सकते हैं इफेक्ट वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जीभ पर रखने वाली जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इमीडिएटली हमारे ब्लड में जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को ज़्यादा लाभ देती हैं। तो इसलिए आपको इसको जीभ पर रखना है। अब आपको क्या करना है, आप कहेंगे कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 10 दिन तक कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो समस्याएं मैंने आपको बताई उनमें से कोई भी समस्या है तो उसके लिए जब ये दिक्कतें हों तब आप ले सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तासीर में गर्म है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है वो इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको वात और कफ की समस्या है तो थोड़ी मात्रा में आप इसका इस्तेमाल जिस तरीके से मैंने बताया कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या इसका गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, रात के समय में लिया जा सकता है, क्योंकि रात में जो है वात और कफ के बढ़ने का ही समय है, पित्त के बढ़ने का नहीं, तो इसलिए रात में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।